जाते हैं। हे रघुनंदन, आज रात्रि को आप उपवास करें, ब्रह्मचर्य में रहें, भूमि में शयन करें और भगवान नारायण की उपासना करें। भगवती सीता महारानी को साथ में लेकर के, जैसा गुरुदेव ने बताया पिता के आदेश से, और भगवान अपनी भगवती किशोरी जी को लेकर भगवान के मंदिर, साक्षात अपने गुरुदेव भगवान रंगनाथ भगवान नारायण के सन्निधि में जाते हैं। सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत ध्यायन् नारायणं देवं स्वास्तिर्णे कुश संस्तरे। भगवान कुशासन बिछा करके स्वयं जानकी जी के साथ बैठ गए हैं, और रंगनाथ भगवान, यहाँ नारायण भगवान माने जो अयोध्या के भगवान रंगनाथ हैं, साक्षात नारायण। पूरी रात भगवान के सानिध्य में रहकर उपवास किया है, भजन किया है, जो गुरुदेव ने नियम बताए थे महाराज सब किया है। प्रातः काल होने पर पूर्व संध्या समस्त संपन्न करके श्री राम जी महाराज अपने भवन में हैं, और इधर श्री वशिष्ठ गुरुदेव समस्त अपने शिष्यों को सारे समुद्र का जल लेकर के आना, पवित्र नदियों का जल लेके आना, महानदियों का जल लेके आना, अनेक प्रकार के दिव्य औषधियों को इकट्ठा करना। संसार में जितने प्रकार के पुष्प हैं, जितने प्रकार के फल हैं, जितने प्रकार के औषधियां हैं, ये राम राज्य में उपस्थित हो जाना चाहिए। जैसे संपन्न व्यक्ति भगवत पूजा करते हैं, वो चाहते हैं समस्त फल, समस्त पुष्प, जो जो भगवान की प्रिय वस्तुओं सब आ जाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी तैयारी में लग गए हैं। महाराज ने आज्ञा दी है, देखो राज्याभिषेक करते करते अगर रात हो जाए, आने जाने में लोगों को असुविधा हो, इसलिए सारे मार्ग को प्रकाशित कर दिए जाएं। तो सारे मणियों को महाराज, अनेक प्रकार के चमकने वाले मणियों को ले जाकर के वृक्षों में सजाया गया है, राजमार्ग को धुलाया गया महाराज, अनेक प्रकार के चौक पुराए गए, श्रृंगार किया, कदली स्तंभ लगाए गए, तोरण बंधनवार सजने लगा है। अब कार्य बहुत तीव्र गति से महाराज सारी अयोध्यावासी प्रजा, दशरथ महाराज जी की सेना सब तैयार होकर के जुट गई है। दशरथ जी महाराज इन सबको निर्देश करते करते बहुत समय का व्यतीत हो गया। राम जी महाराज ने कहा कि माँ, मेरे पिता कल मुझे राजगद्दी देना चाहते हैं। माँ कौशल्या को ये सूचना दी गई है। माँ कौशल्या बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को धन दान करने लगी है। किसी प्रकार का विघ्न न आ जाए, इसलिए महाराज विघ्नेश की पूजा करते हुए ब्राह्मण ऋषियों को बुला करके यज्ञ हवन कराने लगी हैं। स्वयं महाराज हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। देखते देखते अयोध्या नगरी रातों रात ऐसे सजने लगी, चारों ओर से प्रकाश चमकने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु में महाराज अनेक प्रकार के इत्र फूल के सुगंध आने लगा है। अनेक प्रकार के पुष्प और मालाओं से सजाया गया है। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा, वो ऐसी दासी थी, अपने नैहर से मैके से आई थी, कैकेयी से बड़ी बूढ़ी थी। किसी कारण से अपने भवन के छत पर अट्टालिका के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो चढ़ करके देखा क्या, महाराज अयोध्या नगरी को ऐसा सजाया गया है। राम माता कौशल्या अपने कोष को खोल करके सारे धन लुटाई जा रही, रुपये धन स्वर्ण असरफी वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान किए जा रहे हैं। तो एक कौशल्या की दासी दिखाई पड़ी मंथरा को, महारानी कौशल्या की दासी दिखाई पड़ी। तो अब दासियों के दासियों से ही ज्यादा प्रेम रहता है, वार्ता होती है। तुम्हारी महारानी क्या कर रही, तुम्हारी मालकिन क्या कर रही है? तो उस दासी से पूछा, अरे ये तो बता, तेरी महारानी कौशल्या आज इतने खुश क्यों है, इतने प्रसन्न होकर के सारा धन क्यों लुटा रही है, बात क्या है? उसने भी कहा कि अरे अभागिन, तुम्हें पता नहीं है कि राम जी राजा बनने वाले हैं। आज महारानी कौशल्या प्रसन्न नहीं होंगी तो कौन प्रसन्न होगा? जिनका पुत्र राम जैसा योग्य हो,
और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हों, तो ऐसे राम जी की मां कौशल्या प्रसन्न नहीं होंगे तो कौन प्रसन्न होगा। इसलिए राम माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होकर के धन लुटा रहे हमारी महारानी। अब इतना सुनते ही महाराज मंथरा को आग लग गई है। अरे राज्य का धन कौशल्या लुटा रही और नाम अपना लेना चाहती हैं। और अवश्य ही कौशल्या ने योजना की होगी कि अपने राम को राजा बनाने के लिए, आज तक किसी को पता नहीं। महाराज मंथरा को आग लग गई, वहां से सुन नहीं सकी। ये तो कुबड़ी भी थी महाराज, पीछे कुबड़ था, ये ऐसे ही उतर पड़ी मानो ढिनमिनाती हुई सीढ़ी से नीचे उतर करके आई है। आकर के कैकेयी महारानी अपना मसलन लगाए सैया में लेटी पड़ी थी, महाराज की प्रतीक्षा कर रही थी कि राजा कब आएंगे, अभी तक आए नहीं है। आकर के खूब फटकार लगाया मंथरा ने, खूब फटकार। अरे मूर्खे, अरे मूढ़, अरे दुर्बुद्धे, क्या तुम्हें पता है कि अयोध्या में क्या हो रहा है? तुमको तो केवल सोने से मतलब, सैया से मतलब। तुम ये जानते हो कि राजा मेरे बस में है। अरे राजा हो या तुम्हारे बस में नहीं है। कैकेयी महारानी ने कहा कि अरे मंथरे क्या हुआ, बात तो बता। उत्तिष्ठ मोड़े किम से भयं त्वाम अभिवर्तते उपप्लुतम बोधेन नात्मानम अवबुध्यसे। अरे क्या हुआ मंथरे, बता तो, इतने क्रुद्ध क्यों, क्या बात है? मंथरा ने कहा कि जानती हो, तुम यही जानते थे कि महाराज दशरथ तुम्हारे बस में है, तुमको बहुत मानते, तुमसे प्रेम करते हैं। अरे वो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। कि क्या हुआ? कि कौशल्या से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कौशल्या के पुत्र राम को वो राजा बनाने वाले हैं, कल ही राजा बनाने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं। और ये योजना न जाने कितने महीनों से चल रही है। बात तो आज की दासी है ना महाराज, इनको झूठ बोलने में भी, कि न जाने कितने दिन, कई महीनों से योजना चल रही थी। आज हमें पता चला उसकी दासी के द्वारा, उसने बताया कि बड़ी प्रसन्न होकर के सारा धन लुटा रही, खजाना लुटा रही कौशल्या। और दशरथ महाराज अपने राम को राज तिलक करना चाहते हैं। रामम दशरथो राजा यौव राज्ये विशिक्षति। राजा को तुम सत्यवादी समझते थे, वो तो सठ हैं, धर्मवादी सठो भरता, लक्षणवादी च दारुण। तुमसे झूठ बात बना करके तुमसे तो केवल बात बनाते रहे और तुम अपने पति को सत्यवादी मानती रही। आज राजा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। नहीं तो तुमसे तो चर्चा करते, तुमसे तो पूछते एक बार, क्या तुम उनकी पत्नी नहीं हो? वो पति कैसा जो अपने पत्नी को इतने बड़े रहस्य बात को भी न बता दे। जानती हो कितना छल करता तुमसे। मंथरा पढ़ाने लगी। जैसे ही कैकेयी महारानी ने सुना कि कल राम जी का राज तिलक होगा, अपने महाराज गले का स्वर्ण रत्न जटित आभूषण हार को उतार करके मंथरा के हाथ में डाल दे। लो मंथरे, अगर तुम्हारी बात सत्य निकल जाए, अगर कल राज तिलक हो जाए, ये तो केवल ये शुभ संदेश सुनाने के लिए उपहार दे रही हूँ। अगर वास्तव में कल राम जी राजा बन जाएं, तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ। मेरा राम राजा बने। कैकेयी राम जी से बहुत ही प्रेम करती हैं, पर मंथरा ने देखा, नवलख का हार को उठा करके फेंक दिया महाराज। अरे अभागिन, इतना बड़ा संकट तेरे ऊपर आने वाला, तू नवलख का हार लुटा रही है। अरे मैं तो तुम्हारे नमक खाती हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहती, भला चाहती हूँ। सोचामि दुर्मति त्वं ते काहि भाग्य प्राज्ञा प्रहर्षे। अरे दुर्मति बुद्धिहीन, अभी रोने के समय में तुम प्रसन्न होकर के हार लुटा रही हो। सौत का पुत्र, सौत का बेटा राम राजा बनने वाला, और तुम खुश होकर के हार लुटा रही। दुर्बुद्धे,
जानती हो अगर राम राजा होगा तो क्या होगा आगे? राम माता कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम कैकेयी उनकी दासी बनोगी। दासी बनोगी तो यहाँ रह पाओगे, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाओगे। कैकेयी महारानी इसके लिए भी तैयार है, अगर नहीं रह पाएंगे तो कोई बात नहीं, राम जी राजा बने, अगर हमें दासी भी बना लेंगे या नहीं रह पाएंगे तो नैहर जन्म भर मैं जाए, नैहर चली जाऊंगी, राम जी तो राजा बने। क्या रे दुर्बुद्धे, एक राजरानी होकर के, एक क्षत्रियाणी होकर के तुम ऐसा कह रही हो? कैकेयी अगर तुम मेरी बात मानोगी, अगर मेरी बात मानोगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं तो अगर राम राजा बना तो तुम कैकेयी की कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारा भरत राम का दास बनेगा। वो राजकुमार नहीं रहेगा, युवराज नहीं रहेगा। अगर दास बनकर के, नौकर बनकर के रहा तो रहा, अगर नहीं कुछ हुआ तो ये कहीं देश निकाला कर देंगे। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो महाराज ऊपर भेज देंगे। ये अकंटक राज्य करने के लिए राम तुम्हारे भारत को जीवित भी नहीं रखेगा। तुम क्या अपने आंखों के सामने ये सब देख पाओगे? बहुत पढ़ाने लगी महाराज, दुष्ट मंत्रा ने पढ़ाया। संतप्य से कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। अरे तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? चाहे भरत राजा बने, चाहे राम राजा बने, तुम ये जलन क्यों हो रही है? तुम इतने क्यों संतप्त हो रही हो? मंत्रा ने कहा कि मैंने तुम्हारा नमक खाया कैकेयी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा पुत्र राजा बने, मेरा भरत राजा बने। मंत्रा कहते कैकेयी अगर मेरी बात मानोगी तो मेरा भरत राजा बनेगा। अच्छा, मंत्रा झूठ बोलने लगी। अरे मैंने पूछा है, मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, अगर उपाय करेंगे तो भरत राजा बन सकता है। यदाई राम पृथ्वीम वाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति। मंत्रा ने ऐसा पढ़ाया कैकेयी के समझ में नहीं आया है। मंत्रा कहने लगी देखो, अगर राम राजा बनेगा तो तुम्हारा भरत का नाम भी नहीं रहेगा, इतिहास भी नहीं रहेगा। भरत हो सकता जीवित न रहे या कथनचित जीवित रह भी जाए तो नाम तो राजवंश से हट जाएगा। आज तक सूर्य वंश के लेकर महाराज रघुवंश में जितने राजा हुए हैं उनका नाम है, तो दशरथ जी के बाद नाम राम का होगा, राम के बाद राम का पुत्र का नाम होगा, तुम्हारे भरत का नाम नहीं आएगा। कैकेयी कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक होना इस कुल की परंपरा है। कैकेयी नहीं, तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने यही कहा था दशरथ जी महाराज से, विवाह तभी होगा कैकेयी के साथ जब कैकेयी के पुत्र का जो है राज्याभिषेक होगा। याद है तुम्हें? इसलिए अपने राजवंश में अपने पुत्र का नाम आ जाए। अरे कैकेयी तुम दासी बनना चाहोगी या राजमाता बनना चाहोगी? अगर मेरी बात मानो तो मैं जानती हूं तुम राजमाता बनोगी, भरत राजा होंगे। जब राजवंश में नाम रहेगा नहीं रहेगा, इतिहास में नाम नहीं रहेगा, सज्जनों ये लोकैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा बहुत कठिन है ऐषणा। क्योंकि लोकैषणा जब नाम नहीं रहेगा, कीर्ति नहीं रहेगी, व्यक्ति को नाम इतना प्रिय है। आज कैकेयी ने कहा कि जब राजवंश में नाम आएगा भरत का, कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। मंत्रा ने जब पढ़ाया बार बार मेरा भरत राजा बनेगा। आज कैकेयी साहस कहने लगी मंत्रा अगर मेरा भरत राजा बन जाए तो तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। यहां तक कह देती मैं अपने पति पुत्र का परित्याग कर सकती हूँ, तुम्हारे कहने पर तो मैं कुएं में कूद भी सकती हूँ। और मंथरा ने कैकेयी को कुआं में कुदवा ही डाला, महाराज कुएं में ही कुदा दिया, पति पुत्र का परित्याग भी करा दिया। मंथरा समझाने लगी अरे तुम बड़ी भोली भाली हो, तुम्हें पता नहीं है
तुमने पहले देवासुर युद्ध में चक्रवर्ती नरेश को 2 वरदान मांगने के लिए तुम्हारे वरदान अभी भी थाती रखे हैं, याद है तुम्हें? कि हाँ मंथरे में तो भूल गई थी, याद दिलाया। अरे तुमने ही हमको बताया था कि महाराज ने 2 वरदान देने के लिए कहा था और हमने मांगा नहीं। अब अवसर आ गया तो उसी वरदान को मांग लो, काम बन जाएगा। कैकेयी ने महाराज जो सेवा की है, दशरथ जी महाराज भी द्रवीभूत हो गए थे। एक बार देवराज इंद्र ने असुरों से युद्ध करने के लिए दशरथ जी महाराज से सहायता मांगी। इनका नाम केवल दशरथ नहीं था, कार्य भी ऐसा ही था। 10 दिशाओं में इनका रथ चलता था। ये स्वर्गलोक भी जा सकते थे, पाताल भी जा सकते थे। असुरों के साथ युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक चले गए। युद्ध करते करते जो रथ है, रथ के पहिए, अब पहिया को रोकने के लिए जो धुरा होता है, उस धुरी के आगे कील लगता है। आपने जैसे रथ या जो बैलगाड़ी को देखा होगा तो उसके आगे कील रहता है जो पहिए को रोकने के लिए। युद्ध में चलते चलते कील कट गया, नीचे गिर गया और पहिया गिरने ही वाला था। हमारा रथ का पहिया निकलने वाला था। कैकेयी साथ में गई थी, महाराज मैं भी जाऊंगी, क्षत्रियाणी है, वीरांगना है कैकेयी, मैं भी साथ में जाऊंगी आपके। चक्रवर्ती नरेश के साथ में गई थी कैकेयी। देखा पहिया निकलने वाला है, धुरी का जो है जो कील गिर चुका है कट करके। कैकेयी ने अपने हाथ डाल दी उधर से लटका करके, रोकने के लिए युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते जब महाराज दशरथ जी विजयी हुए, असुरों का संहार किया, अंत में कैकेयी ने हाथ निकाला, सब कट गए थे, छिल गए थे, केवल हड्डी रह गई थी। दशरथ जी महाराज ने देखा, देवी ये क्या किया तुमने? क्योंकि महाराज ये आपकी थोड़ी सेवा में, क्योंकि रथ का पहिया निकलने वाला था, मैंने अपनी अंगुली हाथ डाल करके पहिया को रोका। दशरथ जी बड़े द्रवीभूत हुए। इनके महाराज एक शक्ति पर, एक धैर्यता पर, एक सेवा पर, देवी तुम जो चाहो सो मांग लो, आज मैं तुम्हें 2 वरदान दे दूंगा, जो भी मांगो। कि स्वामी आप मेरे हो, आपसे क्या मांगना? पति से कोई पत्नी मांगती है क्या? आप जैसे प्रियतम मेरे स्वामी हो तो मुझे क्या जरूरत है? नहीं मांग लो तो मैं दे दूंगा आज। कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार मांगो मांगो कहने पर कैकेयी ने कहा था कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं मांग लूंगी। आज मंत्रा ने याद दिलाया, तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिपतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत। अवसर आ गया है कैकेयी, वो 2 वरदान मांगने के लिए तुमने कहा था, वो 2 वरदान मांग लो। उसमें पहला वरदान भरत जी का राज्याभिषेक मांग लेना और दूसरा वरदान राम जी का जो है 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना। 14 वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम। पहला वरदान भरत जी का अभिषेक और दूसरा वरदान राम जी के लिए वनवास 14 वर्ष के लिए मांग लेना। पर ऐसे नहीं, जब राजा आएंगे गोप भवन में चली जाओ, और मनाने के लिए जब राजा आएंगे, जब राम जी का शपथ लेकर के कहेंगे कि मुझे राम जी की शपथ है, तुम्हें जो चाहो सो मांग लो, तब मांगना है। क्यों? एक राम जी की शपथ दिलाई ताकि वो वरदान पक्का हो जाए। नहीं तो राम जी के लिए वो कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा मंत्रा को लगता है। गोप भवन में जाने की मंत्रा ने शिक्षा दी। उत्सव का समय चल रहा है, इधर राज तिलक की तैयारी चल रही, और महाराज मंत्रा के पढ़ाने पर कैकेयी कहते हैं जैसे कोई किशोरी व्युत्पथंगता, कैसे कोई दुष्ट नारी के संग में युवती किशोरी पड़ जाए। कोई दुष्टा नारी हो, वेश्या नारी हो, गणिका नारी हो, और उसको कोई जवान किशोरी मिल जाए, सज्जन भी, उस किशोरी को भी वो कुमार्ग में धकेल सकती है। आज उसी तरह मंत्रा ने कैकेयी को कुमार्ग में धकेल दिया।
संग का असर सब पर पड़ता है। इसलिए कभी भी कुसंग में मत पड़ना, दुर्जनों के संग में मत पड़ना। आज कैकेयी जैसी जो भगवान राम जी की प्रिय माता भी मंथरा के कुसंग में पड़ करके कोप भवन में जाने को तैयार हो गए और क्रोधागारम प्रविश्याद्य। अभी अभी मंथरा कह रही थी कि राजा तुमसे प्रेम नहीं करते, कौशल्या से प्रेम करते हैं, इसलिए राम जी को राज तिलक दे रहे हैं, तुमसे तो केवल दिखावा करते हैं। अब क्या कह रहे मंथरा इसी समय, तब प्रियार्थम राजा तो प्राणान भी परित्यजते, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए राजा अपने प्राण को भी दे सकते हैं, तुमको बहुत मानते हैं। अभी अभी क्या है, कहीं समझ नहीं पाए। जाओ को भवन में वस्त्र उतार दिया, चिथड़ा पहन लिए, बाल खोल दिया। कहीं ने जाकर को भवन में क्रुद्ध होकर के बार बार मंथरा ने पढ़ाया, मेरा भरत के रहते राम कैसे राजा। ऐसी ईर्ष्या भरती महाराज जिससे प्रेम करती थी उनसे द्वेष करने लगी। व्यक्ति का मन है कुछ संग में पढ़ने के बाद कैसे बदलता है। देखिए दशरथ जी महाराज सोचते हैं अपनी प्रिया कैकेयी को स्वयं अपने मुंह से जाकर शुभ संदेश प्रदान करूं। कैकेयी सुनेगी तो कितनी प्रसन्न होंगे कि राम जी की राज तिलक को सुनकर सारे कार्य को संपन्न कराते हुए रात्रि में श्री दशरथ जी महाराज अपने भवन में कैकेयी के भवन में आते हैं। जैसे ही आते हैं तुम्हाने देखा क्या, कैकेयी का भवन राज गद्दी सुना पड़ा हुआ है, कोई आसपास में नहीं। दासी भी मुंह बना करके इधर उधर हैं। डरते हुए भयभीत होते हुए श्री दशरथ जी महाराज उस भवन में प्रवेश करते हैं, कोई नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, आज कौन जो कहाँ जा रहा है कि प्रियाराम प्रियमाख्यातम विवेशांत पुरम वसी, जो अपनी इंद्रियों को वश करने में समर्थ हैं। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज अपनी प्रिया को शुभ संदेश देने के लिए प्रवेश तो करते हैं, पर वहां जा करके महाराज एकाएक मानो जमीन, पांव की जमीन खिसक गई। कैकेयी एक कोप भवन की ओर दिखा दिया, दासियों ने कोप भवन में प्रवेश किए। अरे इस मंगल बेला में कैकेयी कोप भवन में, आखिर मेरी प्रिया को हुआ क्या। बड़े डरते हुए महाराज, जिनके सामने बड़े बड़े असुर भयभीत होते हैं, जिनका सम्मान अपनी बराबर आसन लगा करके देवराज इंद्र करते हैं, आज कैकेयी के सामने दशरथ जी महाराज भयभीत होकर डरते हुए कांपते हुए उस कोपागार में कैकेयी के पास पहुंचे। अपाप पाप संकल्पम तदर सधरणी तले, जो पाप है दशरथ जी महाराज ने जो पाप का संकल्प लेकर के पड़ी है, जो पाप कर्म करने का जिसने संकल्प ले लिया, ऐसे कैकेयी को धरती पर पड़ी हुई देखा, चिथड़े वस्त्र में बाल खुले हुए, क्रोध में महाराज डूबी हुई, ऐसे देखा कैकेयी को। देख करके कांपने लगे, अब क्या होगा, इनको क्या हो गया है। धीरे धीरे पैर की तरफ जा करके बैठ गए हैं और कहने लगे, हे प्रिय, आज तुम्हारा अप्रिय किसने किया है। इस शुभ बेला में, इस मंगल बेला में तुम्हारा अप्रिय करने वाला कौन है। देवी तुम जो चाहती थी वह आज पूर्ण होने वाला है। मैं अपने राम को राज तिलक देने जा रहा हूँ, तुम भी तो चाहती थी। सुनकर के महाराज कैकेयी के शरीर में और आग लग गई। देवी अगर तुम इस तरह रहोगी तो ये उत्सव कैसे होगा तुम्हारे बिना। श्रृंगार करो, वस्त्र धारण करो, उठ जाओ देवी। पर सुनने को तैयार नहीं, लंबी श्वास लेके महाराज जैसे क्रुद्ध सांप हो इस तरह से देख रही घूर घूर करके। देवी तुम आज्ञा करो, तुम्हारा सेवक सामने है। तुम्हारे लिए जिसने अब तुम्हारा अप्रिय किया हो, बोलो मैं उसके लिए कौन सा दंड दे दूं। अगर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी प्रियता के लिए कोई अवध्य हो तो मैं उसका वध कर दूं, अगर कोई वध्य हो तो उसे क्षमा कर दूं।
तुम बोलो किसको मैं फांसी पर चढ़ा दूं या किसको फांसी से उतार दूं, किसको देश से बाहर कर दूं, किसको मैं क्या प्रदान कर दूं, तुम बोलो। बार बार निवेदन करने लगे। अवध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम, दरिद्र को भवेद आढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचना। बोलो किसके लिए क्या करना है। हे प्रिय, तुमसे बढ़कर के प्रिय मेरा दुनिया में कोई नहीं, ये भी तुम जानती हो। और तुमसे भी बढ़कर के मेरा प्रिय मेरा राम है। अवलिप्ते न जानासी त्वत्ता प्रियतरो मम। हे प्रिय, हे कैकेयी, इस दुनिया में तुमसे प्रिय मेरा दूसरा कोई भी नहीं है, पर तुमसे भी अधिक प्रिय मेरा राम है। मैं राम जी का शपथ लेकर के कह रहा हूं, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बताओ। मनुजो मनुजा व्याघ्राद रामाद अन्यो न विद्यते। जिस राम से अलग होकर के मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता, जिस राम के वियोग में, जिस राम को देखे बिना मैं एक मुहूर्त जीवित नहीं रह सकता, उस राम का शपथ है देवी, बताओ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। चक्रवर्ती नरेश ने यही बता दिया है कि राम जी के बिना मैं एक मुहूर्त जीवित नहीं रह पाऊंगा, ऐसे राम जी का मैं शपथ ले रहा हूं। इतना कहने पर मानो कैकेयी जैसे सांप अपने वो भुजंग अपने फण को ऊपर उठाता हो, ऐसे ही सिर उठा करके बैठ गई और कहने लगी कि महाराज आप सत्य संध हो, आप धर्मज्ञ हो, आप सत्यवाद हो, आप अपने वचन का परित्याग नहीं करते, भले प्राण निकल जाए, ये रघुकुल की आपकी रीति है। तो महाराज आपको याद है देवासुर युद्ध में, देवासुर संग्राम में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, क्या आज तक आपने 2 वरदान कभी देने के लिए कहा? भूल गए? कि प्रिय इतने के लिए नाराज हो रही, 2 के आज 4 मांग लो। राम जी का शपथ पहले ही दे दिया, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही वरदान चाहिए। स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन देवासुरे रणे। याद करो उस देवासुर संग्राम में जो 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज मैं वही 2 वरदान लेना चाहती हूँ। कि बोलो प्रिय क्या चाहती हूँ? कि महाराज ध्यान दे करके सुने, जो आपने राज तिलक के लिए समस्त औषधि, समुद्र जल और समस्त उपकरण को एकत्रित किया है, उसी सामग्री के द्वारा पहला वरदान आप मुझे दे दे कि मेरे भरत का राज तिलक हो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, उसी मुहूर्त में मेरा भरत का राज तिलक हो जाए, प्रथम वर। और दूसरा वरदान, तपस्वी वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाए। नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 9 और 5 14 वर्ष के लिए बलकल वस्त्र धारण करते हुए, चीराजिन को धारण करते हुए तपस्वी वेश में दंड कारण में प्रवेश कर जाएं
और अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भी सिद्धताम, पहला वरदान। उसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरा भरत का राज तिलक हुई, पहला